Good morning, everyone. Today I'm going to share a video with you that is lesson number 6, The Foolish Men, and this video will comprise of the explanation and elaboration of chapter 6. But before starting that, let us have a look at page number 53 in your book. The topic is laughter is the best medicine. So dear children, do you believe कि हंसना जो है वो सबसे अच्छी दवाई है? Yes, it is true. हंसना जो है it is the best medicine. So here is a joke for you where there is a conversation between a son and a father. So father is saying, son, why did you sleep in the examination hall? So he replies, daddy, you yourself once told me if a question is difficult to answer, don't waste time, do something else. So I went to sleep. So see this is a joke कि आपने तो कहा था कि कोई और काम अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है तो उसको छोड़कर आप कुछ और कर लीजिए. तो मुझे लगा कि मैं सो जाता हूँ, बट हिज डैड मेंट कि तुम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो. सो दिस इज़ अ जोक. और लाफ्टर जो है इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन बेटा. आर फेशियल मसल्स जो हैं दे आर टोन्ड बाय स्माइलिंग एंड बाय लाफिंग, एंड देर इज़ circulation of blood throughout the body, and happy hormones are released when we laugh and when we are happy. So here is C1, that is, do you know some kings or their ministers who were famous for their wisdom and cleverness? So discuss with your partner and write their names. तो कुछ एक आपने स्टोरी सुनी होंगी जिसमें ये लिखा होगा कि कौन हैं जो कोई फेमस किंग्स रहे हैं या उनके मंत्री रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं, हु आर फेमस फॉर देयर इंटेलिजेंस एंड ह्यूमर, या उनकी चालाकी के लिए फेमस रहे हैं. तो हियर आई हैव फाउंड आउट 3. बीरबल, you must have read the stories related to Akbar and Birbal. Tenali Raman and Lord Krishna, they are known for their wisdom. So dear children, let's start lesson 6, that is the foolish men, I'm sorry. It is a play about Birbal. Now what is a play? Play is an act of drama in which there are dialogues between different characters. A play can be in a written form or can be performed on a stage. So this is a play where there are different scenes and different scenes are written for the play. Scenes can be on the different location, and that we are going to study. So here in scene 1, what is happening? Scene 1 is in Akbar's court, Emperor Akbar court, right? So that scene is happening over there. So what is happening? We all know about Akbar and Birbal, we have discussed it. Both of them are known for their wit and humor. So Akbar asks Birbal to find 5 most foolish men in Agra, कि आगरा के 5 सबसे मूर्ख लोगों को तुमने ढूंढ के लाना है. एंड बीरबल ही एग्रीज फॉर दैट. अब क्या होता है सीन 2 में? बीरबल जो है जैसे ही राजा जो एम्परर हैं वो उसे बताते हैं, तो ही गोज आउट ऑन दी स्ट्रीट्स ऑफ आगरा. नाउ व्हाट ही डज, ही गोज थ्रू दी स्ट्रीट्स, जहाँ पर वो देखते हैं कि अ मैन इज़ लाइंग ऑन हिज बैक, मतलब वो पीठ के बल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, कि एक छोटे सा पूल है पानी का जहाँ पानी इकट्ठा हो गया, स्मॉल पूल ऑफ वाटर, इट इज़ अ पडल, और उसकी जो बाजू होती है दैट इज़ अबव हिज आर्म्स. और बीरबल उसको पूछते हैं कि वाई ही इज़ लाइंग देयर लाइक दैट. तो मैन क्या रिप्लाई करता है? ही सेज दैट अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो जो मेजरमेंट है लेंथ ऑफ क्लॉथ जो उसकी वाइफ ने उसको बताया है वो भी चेंज हो जाएगा. तो वो कैसे? बीरबल उसकी हेल्प करते हैं और वो वहाँ से उठ जाता है और वो थैंक्स करता है बीरबल का, एंड ही कम्स अलॉन्ग विद बीरबल. अब नेक्स्ट जैसे जैसे वो चल रहे होते हैं, बीरबल एक और आदमी को देखता है जो कि एक हॉर्स पे बैठा होता है. ही इज़ राइडिंग अ हॉर्स, और वो क्या करता है? बंडल ऑफ स्ट्रॉ, मतलब सूखे घास का जो बंडल होता है वो अपने सिर के ऊपर उठा के घोड़े पे बैठा होता है. तो बीरबल उसको पूछता है कि वाई डू यू कैरी दैट स्ट्रॉ ऑन योर हेड, तुम अपने सिर पे ये जो बंडल है स्ट्रॉ का या सूखे घास का वो तुमने वहाँ क्यों उठाया है? तो वो कहता है कि बीरबल कहता है कि इसको तुम घोड़े की पीठ पे क्यों नहीं रख देते अपने पीछे. तो वो जो सेकंड मैन है वो रिप्लाई करता है कि देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, एक तो पहले ही ये घोड़ा बड़ा वीक है, बहुत ओल्ड है, तो ये एक्स्ट्रा वेट के साथ मर जाएगा, तो ऑलरेडी इसको मुझे भी उठाना है. तो एज़ यू कैन सी दैट, आपको भी पता है जो सूखा घास है उसका भार बिल्कुल ही कम होता है, वो बिल्कुल भारी नहीं होता है. तो बीरबल कहता है तुम वही आदमी हो जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ. अब बीरबल जो है उन दोनों मूर्ख लोगों के साथ वॉन्डर्स का मतलब होता है बेटा घूमना, वो आगरा की सड़कों पे घूम रहा होता है. और वो कैसे होते हैं? वही एक आदमी जो है उसकी जो आर्म्स हैं उसके हेड के ऊपर होते हैं, और जो सेकंड वन वो वैसे ही हॉर्स पे बैठा है और जो बंडल ऑफ स्ट्रॉ है वो उसने अपने सिर के ऊपर ही रखा होता है.
सडनली थोड़ी देर बाद वो एक और आदमी को देखता है जो कि स्ट्रीट लाइट के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है. सो बीरबल आस्क्स हिम कि व्हाट आर यू सर्चिंग, क्या ढूंढ रहे हो? तो ही सेज, जो थर्ड मैन है, ही सेज कि आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग. वो दूर इशारा करता है किसी तरफ कि वहाँ वो जो अंधेरी जैसी जगह है, डार्क स्पॉट, वहाँ पर मैंने अपनी डायमंड की रिंग खो दी है. सो मुझे वो वहाँ नज़र नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे ढूंढ रहा हूँ. तो बीरबल कहता है वेरी गुड, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ रिंग ढूंढने के लिए. बिकॉज वो जो थर्ड मैन था, ही वॉज सर्चिंग हिज रिंग समवेयर एल्स. गुम उसने कहीं डार्क स्पॉट में की थी और ढूंढ वो कहाँ रहा था? स्ट्रीट लाइट के नीचे. सो ही वॉज द थर्ड फुलिश मैन, जो बीरबल जिसे ढूंढ रहा था. सो नाउ व्हाट हैपन्स, ये तो हो गया सारा बाजार वाला सीन व्हेन बीरबल वॉज देयर इन द मार्केट ऑफ आगरा. नाउ नेक्स्ट ही कम्स बैक टू द अकबर्स कोर्ट. तो जो ये सीन 3 है, ये अकबर के दरबार का है, अकबर्स कोर्ट. तो बीरबल सेज कि सर, आई हैव ब्रॉट 3 मोस्ट फुलिश मैन इन द सिटी ऑफ आगरा एंड मैंने इनको इनके एक्शंस से जज किया है कि दे आर फुलिश, ये मूर्ख हैं. तो अकबर कहता है अच्छा ठीक है, वेरी गुड, लेकिन मैंने तो तुम्हें 5 ढूंढने के लिए कहा था. अकबर स्माइल करते हैं. तो बीरबल कहते हैं कि सर, जो लास्ट 2 फुलिश मैन हैं आगरा में, वो एक तो आप हैं और एक मैं हूँ. आप इसलिए क्योंकि आपने मुझे ऐसा फुलिश टास्क, फुलिश काम दिया करने के लिए, और मैं इसलिए क्योंकि मैंने मूर्खता के साथ फुलिशली उसको, आपके ऑर्डर्स को मान लिया कि हाँ मैं करूँगा. तो ये 5 लोग तो हम ही हो गए, 3 ये और 2 हम. तो अकबर जो हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं. वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा. तो देखिए यहाँ पर वी कैन नो दैट बीरबल की इंटेलिजेंस की वजह से एवरीबडी इन द कोर्ट वॉज लाफिंग एंड एम्परर अकबर वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि बीरबल ने अपनी जो विट है, जो इंटेलिजेंस है, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया और सही समय पर सही बात करके उसने सबको बता दिया कि जो 5 मोस्ट फुलिश मैन हैं उनमें से 3 तो हमने मिल गए, 2 हम ही हैं. So this was the summary of the chapter. I hope you understood it well. Next what you are going to do is you are going to read the whole chapter twice and thrice and underline all the difficult words that I have highlighted. But also I will share the PDF file of the same, that is new words, and you will read the chapter. I will send the reading video also. So thank you.